ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक आप लोग बीजगणित में द्विघात समीकरण सीख चुके हैं, रैखिक समीकरण सीख चुके हैं और अब हम लोग सीखने जा रहे हैं द्विघात समीकरण में एक और एक्सरसाइज है। ओके, जिसमें क्या अध्ययन करना है? लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन की। यस, हम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, दैट मीन्स इबारती प्रश्न। ओके, कुछ जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्न को पढ़ने के बाद में क्या करना होगा? आप लोगों को एक या दो चर में क्या करना होगा? इक्वेशन सेट करना होगा। ओके, समीकरण बनाना होगा और समीकरण बनाने के बाद में आप लोग क्या करोगे? हल करोगे। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें एक चर से काम चल जाएगा और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें हमें क्या करना होगा? दो चर मानना होगा। ठीक है, हम पहले दो चर मानेंगे और फिर क्या करेंगे? उसमें से एक चर को इलिमिनेट करके उसे सिंगल चर में चेंज कर देंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो इनमें क्या करना होता है कि आपको क्वेश्चन को रीड करके समीकरण को सेट करना होगा और एक बार जब समीकरण बन जाएगा तो हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न आपके क्या हो सकते हैं? अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो संख्याओं के ऊपर दिए होते हैं, जैसे आप यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे हो। ठीक है, इसमें क्या है? ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है ना, तो संख्या बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, मीन्स नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ज्योमेट्री बेस्ड हो सकते हैं, जैसे जिसमें मान लो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, या आपका क्या है, रेक्टेंगल है, मीन्स आयत है, वर्ग है, उसकी लंबाई चौड़ाई दे दी गई है और आपसे क्षेत्रफल वगैरह की जानकारी चाहते हैं, या मान लो क्षेत्रफल दिया है और बाकी दो भुजाओं के बीच में कोई संबंध दिया है और इसके हेल्प से क्या करना है आपको? उन भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी होगी। ठीक है, ऐसे इस पर क्वेश्चन और किस टाइप के हो सकते हैं? एज बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, मीन्स उम्र आधारित प्रश्न, जिसमें क्या होता है कि पिता और पुत्र की उम्र आपस में तुलना की जाती है, या माता और पुत्र की उम्र की क्या होती है? तुलना की जाती है। तो उसमें भी क्या करोगे आप लोग? क्वेश्चन के आधार पर इक्वेशंस को सेट करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। एक प्रश्न आपके क्या हो सकते हैं? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के हो सकते हैं, मीन्स गति, चाल और समय के, जिसमें मान लो कि कोई एक ट्रेन है और वो ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन टाइम में कवर कर रही है। ठीक है, एक निश्चित चाल से चलकर। अब अगर वो अपनी चाल को क्या करेगी? घटाएगी या बढ़ाएगी, तो समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको कैसे हल करोगे वो हम देखते हैं। जैसे देखो, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? प्रश्न संख्या 1 को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे? आप मान लीजिए, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं क्या है? x और y है। ठीक है, माना संख्या x और y है। ठीक है ना, हमने दो संख्याओं को मान लिया है। अब देखो, आपसे क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याओं को, ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। इसका मतलब जब हम x और y को जोड़ें तो कितना आ जाए? 27। समीकरण 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन चुकी है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? और गुणनफल 182 हो, मीन्स इन्हीं दो संख्या का जब आपस में क्या करें? गुणा करें, x गुणे y, तो कितना हो जाए? 182 हो जाए। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखो, आपके पास क्या है? दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो हम इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करोगे? हम समीकरण 1 से क्या करेंगे? y को x के टर्म में निकाल लेते हैं, तो y बराबर क्या आएगा? 27 माइनस एक्स। भाई x को इधर ले जाओगे तो ऋण हो जाएगा। यहाँ क्या है? धन चिन्ह में है, तो जब इधर धन में उधर क्या हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो x गुणे y का मान कितना है? 27 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? 182। ब्रैकेट खोलिए तो 27 गुणे x क्या हो जाएगा? 27x माइनस एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर। भाई ये तो रीड करते हो कि जब x को x से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा? x का वर्ग होगा। ठीक है, ऐसा मत लिखिएगा कि x गुणे x बराबर 2x, ये गलत होता है।
ठीक है। ये 2x कब होगा, जब ऐड करेंगे, x प्लस एक्स बराबर क्या होगा, 2x होगा। समझ रहे हो, बराबर कितना हो गया, 182। अब देखिए यहाँ हम इसको क्या करेंगे, x की घात 2 का पद सबसे पहले लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन प्लस का है, प्लस 27x, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको उधर ले चलते हैं। अब यहाँ देखो x की घात 2 का जो टर्म है, पद है, वो नेगेटिव है, हम इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे। कैसे, माइनस चिन्ह से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो जब ये ऋण से क्या होगा, धन होगा, तो ये धन से क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्या करना है इसका, हमें यहाँ से x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, ये द्विघात समीकरण है, x की डिग्री देखो 2 दिख रही है। अब चाहे इसे गुणनखंड विधि से हल कर लो, या पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर लो, या श्रीधराचार्य मेथड लगा दो, आपके ऊपर है। हम इसे हल करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से। देखो a हमारा क्या है, 1 है, c हमारा 182 है, तो जो a और c का गुणनखंड आएगा, गुणनफल आएगा, कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, होगा ना। और b हमारा क्या है, माइनस 27। तो आप 27 को दो ऐसे भाग में ब्रेक करो कि गुणा करने पर क्या है, प्लस 182 आए जी, धन का 182 चाहिए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, माइनस का 27। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों संख्याएं 27 से छोटी होंगी, क्योंकि जब ये 27 से छोटी होगी तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, ऋण होंगी, क्योंकि तभी जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस 27 आएगा। और जब दोनों संख्याएं ऋण होंगी तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, है ना, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। तो बताओ भाई, 27 को ऐसी किन दो संख्या में ब्रेक करें, ठीक है, कि गुणा करने पर 182 आ जाए। वो संख्याएं क्या होंगी, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 196। 14 और अगर हम 3 लें, 14 तियां 42, 2 4 आ जाएगा, है ना। और 14 1 14 4 18 जी, 14 और 13 है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0 हो गया। अब देखो इनमें क्या करोगे, इनका एक पेयर बना लेते हैं, एक जोड़ा, और इनका क्या करेंगे, एक जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ x कॉमन लेंगे, x माइनस 14, और यहाँ माइनस 13 कॉमन लेंगे, तो x बचेगा, माइनस साइन बाहर लिया है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। और 13 कॉमन लिया तो कॉमन मीन्स क्या होता है, डिवीजन होता है। अगर हमने ब्रैकेट से बाहर 13 कॉमन लिया है तो ये 13 जो है बाकी सभी पदों को क्या करेगा, भाग देगा। तो 182 को 13 से भाग दीजिए, तो देखो 13 एक कम 13, 13 5 18, 52 आ गया, और 13 चौका क्या हो जाएगा, 52, है ना, वही बचा जो यहाँ पर है। अब इन दोनों में x माइनस 14 क्या है, कॉमन है, एक बार लिखेंगे, और x माइनस 13 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, 0 आ गया। इन दोनों को 0 से कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 14, और यहाँ से क्या मिलेगा, 13। ये आपका आंसर आ गया। आप देखो 14 और 13 को जोड़ोगे 27 हो जाएगा, और 14 और 13 का गुणा करो आपको 182 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हल कर सकते हो। जब भी प्रश्न कुछ ऐसे होंगे, है ना, जब वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, इसी को वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। दैट मीन्स जो शब्दों में लिखी हुई समस्या हो उसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, ठीक है, इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 2 को हम कैसे हल करेंगे, ठीक। ओके, प्रश्न संख्या 2 क्या है आपका, ये देखते हैं।
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कह रहे हैं? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो भाई एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण कितने का हो? 90 अंश का हो। ठीक है, ये हमारी ऊंचाई है, ये आधार है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हमारा आधार है, तो मान लेते हैं माना आधार की लंबाई क्या है? माना आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है ना। तो अगर आपने आधार को क्या मान लिया है? x मान लिया है, तो जो ऊंचाई आएगी वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो भाई ये x माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इसका जो कर्ण है ये 13 दिया हुआ है, यही तो है। अब आप लोग जानते हो इसको कैसे हल करेंगे। आप लोग जानते हो कि समकोण त्रिभुज के केस में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। यही तो होता है। आधार कितना है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस लंब कितना है? एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169। यस, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुणे 13। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस 49 माइनस 169, तो सब्ट्रैक्ट करिए, है ना। 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 6 में से 4 गए, कितना बचेगा? 2, और ये 1 माइनस 120 बराबर 0। देखो इसमें से जितनी भी संख्या है सब 2 से कट रही है। 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छक 12, 60। तो अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। हमने क्या किया भाई? 2 सब में कॉमन दिख रहा था ना, तो अगर कॉमन होगा तो इसे कैंसिल करके संख्या को क्या करेंगे? छोटी कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगा। अब हम यहाँ देखो हमारा a कितना है? 1 है ना। तो a 1 है, तो a इंटू जब c करने जाओगे a इंटू सी, तो 1 गुणे माइनस 60 बराबर कितना मिल रहा है? माइनस 60। और b हमारा कितना है? माइनस 7 है। अब माइनस 7 को दो ऐसी संख्या में ब्रेक करो, ठीक है, कि जब हम ऐड करें तो माइनस 7 ही आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60 आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा? माइनस 12 एंड प्लस 5, यही तो होगा। आप देखो माइनस 12 में प्लस 5 ऐड करोगे माइनस 7 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, और चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 12x, देखो माइनस 12 लिखा है, माइनस 12x, इसके बाद में प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इनको एक साथ में आइए देखते हैं। यहाँ से क्या है? x कॉमन है, तो आपका क्या बचेगा? x माइनस 12। यहाँ से क्या कॉमन है? ये 60 लिखा है, ओके, प्लस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस, और 60 को 5 से भाग दीजिए, तो जब 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, ओके, 12 ही तो बचेगा बराबर 0। x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? 12 एंड माइनस 5। अब देखो किसी भी त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना। तो आपका आंसर क्या है? x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया? आधार आ गया। आधार की लंबाई कितनी है? 12 है। तो जो हमारी ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो कितनी है? x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आप हल कर सकते हो। तो इसका मतलब हमारा उत्तर आ गया कि जो आधार होगा वो कितना होगा? 12 सेंटीमीटर,
और जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसे। ओके, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसे, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है रोहन की माँ। अगला प्रश्न क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये एज वाले हैं, ठीक है ना, मीन्स उम्र संबंध वाले। तो रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, आगे क्या बोल रहे हैं ये, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, मीन्स आज के 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 साल हो जाएगा, है ना। 360 साल हो जाएगा। 360 साल नहीं, 360 ही लिखो। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। तो रोहन की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। आइए देखते हैं। तो देखो, हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है ना, तो हम मान लेते हैं हल करने में, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो भाई रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा भाई, x में 26 जोड़ना पड़ेगा ना भाई, वो 26 साल बड़ी है। तो जो भी रोहन की इस समय वर्तमान आयु होगी उसमें 26 जोड़ने पर उसकी माँ की आयु आ जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा।
तो इनकी जो वर्तमान आयु है ना, इनकी जो वर्तमान आयु है, इसको अगर 3 साल बाद देखो, कितने साल बाद, 3 साल बाद, तो रोहन की अगर आज उम्र x है तो 3 साल के बाद में वो 3 साल से बड़ा हो जाएगा ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनकी माँ क्या हो जाएगी 3 साल के बाद में, x प्लस 26 प्लस 3 की हो जाएगी ना, वो भी 3 साल से बड़ी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों की उम्र में 3 3 जोड़ दिया, और अब जब इसको गुणा कर रहे हैं, है ना, तो क्या आना चाहिए, 360, यही तो लिखा है। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, तो भाई 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात ये रोहन की उम्र है, ये उसकी माँ की उम्र है, ये इन दोनों का क्या हो गया, गुणनफल, और ये कितना होना चाहिए, 360। आइए देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और ये x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 29 बराबर 360। गुणा करिए, x गुणे x स्क्वायर प्लस x गुणे 29, 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27, 2 3 दूनी 6 2 8, और ये माइनस 360 बराबर 0। तो कितना मिलेगा, x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, 32x हो गया, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 10 से 7 गई है ना, कितना बचेगा, 3, और ये हमारा कितना है, 5, एक हासिल लिया 15, 15 में से 8 गए, 8 7 15, और ये 273 बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या है, ये द्विघात समीकरण है, इसे हल करना है। a और c का गुणनफल कितना है, 273 है, और ये 32 है। इसको हल करेंगे तो 32, इसको किन दो संख्याओं में ब्रेक करेंगे भाई, 32 को, अगर हम 39 और 7 का गुणा करें, 7 9 63 के 3, हाथ में 6, 7 1 21, 6 27 आ गया भाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 39, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 39, दूसरे में x माइनस 7 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से देखो x बराबर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, या क्या मिलेगा, माइनस 39। तो भाई किसी की उम्र ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती है, ऋणात्मक कैसे होगी, ऋणात्मक का मतलब पैदा होने से पहले, ओके। लेकिन जब पैदा नहीं हुए तो हम पैदा होने से पहले की बात क्या करेंगे, तो ये हटाइए यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष। और ये कौन है, x किसको माना है आपने, रोहन की उम्र, है ना। तो रोहन इसमें कितने साल का है, 7 साल का है। रोहन इस समय 7 वर्ष का है, ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। रोहन इस समय कितने साल का है, 7 साल का है, ठीक। ओके, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। ओके, तो इसी तरह से आप लोग जो है इसमें और भी अगर प्रश्न आते हैं तो इसे हल कर सकते हो, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, और एक प्रश्न जल्दी से आपको बताते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, समय बचाने के लिए हम प्रश्न नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधे हल करके बताते हैं आपको। नोट कर लो इसे आप लोग तब तक। प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, है ना, एक निश्चित चाल से तय करती है। तो भाई क्या है, चौथा प्रश्न आपका है, एक रेलगाड़ी है वो कितनी दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर।
चलो मान लेते हैं कि एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन क्या है, बी है। इनके बीच की दूरी क्या है, 480 किलोमीटर। और ये रेलगाड़ी कोई चल रही है, उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो आप देखो, अगर कोई रेलगाड़ी x किलोमीटर पर आवर की चाल से 480 किलोमीटर चलेगी तो कितना समय लेगी बताओ। तो पहला जो समय आएगा t1, समय को t से दिखाते हैं, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। यही तो सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब क्या कह रहे हैं ये, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम है तो वह उसी दूरी को तय करने में, है ना, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अगर इसकी दूरी कितनी कम, सॉरी इसकी चाल कितने से कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, प्रारंभिक वेग है। बाद में वेग क्या हो जाए, आप x-8 किलोमीटर पर आवर, मीन्स बाद में उसकी चाल कम हो गई, है ना। तो अब समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। तो जो बाद का समय है वो कितना आएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। और भाई जब स्पीड कम होगी, चाल कम होगी, तो समय ज्यादा लगेगा। तो समय कितना ज्यादा ले रही है वो, 3 घंटे। इसका मतलब जो हमारा T2 है, जो बाद वाला समय है, वो पहले वाले समय T1 से कितना ज्यादा है, 3 घंटा ज्यादा है। हल हो गया ये प्रश्न, ठीक है। ये समीकरण बना लीजिए। तो प्रश्न आपका क्या था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित चाल से तय करती है। अगर वह अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दे तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा का समय लेती है ना। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। आइए देखते हैं। T2 क्या रखोगे, 480 बटे x-8। T1 क्या रखोगे, 480 बटे x प्लस 3। इसको इधर लेकर आते हैं तो देखो 480 दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन, 1/x-8 माइनस 1/x बराबर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 480 हो जाएगा। यहाँ लघुत्तम समापत्ति क्या हो जाएगा, x टाइम्स x-8, ठीक। ये x यहाँ हो जाएगा, माइनस x-8 बराबर 3। x कैंसिल हो गया, आप ब्रैकेट ओपन करके देखिए, एक प्लस 8 हो जाएगा। ये 480 गुणे 8 बराबर 3x टाइम्स x-8 हो गया। इस 3 से देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, है ना। कितना आएगा, 8 शून्य शून्य, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 एकम 8 4 12 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x, और ये क्या आ जाएगा, माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो होगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक है। ओके, नोट करिए यहां तक। ओके, तो इसे हल करके देखते हैं। अब देखो यहाँ जो फैक्टर आएगा, आपका जो AC का गुणा है वो माइनस 1280 चाहिए, और हमारा जो B है -8, इसे ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि गुणा करने पर माइनस 1280 आ जाए और जुड़ने पर -8। तो आप करके देखिएगा, वो संख्या -40 और +8 -40 एंड +32 होंगे, ठीक है। तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0, ठीक है। तो इन दोनों में x कॉमन लेंगे, x माइनस 40
प्लस 32 कॉमन लेंगे, x माइनस 40 बराबर 0, तो x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0 हो गया। x बराबर 40 आएगा और दूसरा क्या आएगा, माइनस 32। लेकिन कभी किसी वस्तु की चाल जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो आपका उत्तर है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि वो ट्रेन ए से बी तक किस गति से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से। नोट कर लीजिए इसे। और आज इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग ऐसे जितने भी प्रश्न आपकी बुक में दिए होंगे, ठीक है, इसे हल करने की कोशिश करिए। थैंक यू।